गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन में एक टॉपिक पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल परमुटेशन। तो सब लोग हेडिंग लगाइए ज्योमेट्रिकल परमुटेशन। उसमें हम लोग क्या क्या बात पढ़ेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो हम लोग इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन की संख्या। मतलब कुछ बिंदु दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि कितना स्ट्रेट लाइन बन सकता है एक दूसरे को मिलाने पर। इस तरह से क्वेश्चन आता है। दूसरा नंबर में आएगा डायगोनल, मतलब विकर्णों की संख्या निकालना होगा यहाँ, डायगोनल। तीसरा ट्रेंगल, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे निकालेंगे। चौथा रेक्टेंगल, और इसी में पढ़ लेंगे स्क्वायर, दोनों का संख्या साथ में ही निकालेंगे। पांचवा नंबर में पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, मतलब कटान बिंदु, कि 10 लाइन है, उस एक दूसरे 10 लाइन है, उससे कितना कटान बिंदु बन सकता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। और ये चीज़ को पढ़ने में हम लोग को दो बात का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो दोनों बात क्या है? तो पहला बात ये है, एक रेखीय बिंदु, इसी को हम बोलते हैं समरेखीय बिंदु। इंग्लिश में बोलेंगे इसको कोलीनियर पॉइंट। ये आपका सब एक ही नाम है। तो इसमें क्या होता है कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर हो, उसको हम लोग एक रेखीय या समरेखीय बिंदु कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये एक लाइन है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, 3 या 3 से अधिक, 3 हो या 3 से अधिक अगर एक लाइन पे हो, तो हम इसको बोलेंगे कि ये बिंदु जो है, ये पॉइंट जो है, वो आपका एक रेखीय या समरेखीय बिंदु है, जिसको हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ये ए, बी और सी और डी, ये सभी कोलिनियर पॉइंट है, मतलब समरेखीय है। दूसरा बात होगा असमरेखीय बिंदु, इसको हम बोलते हैं नन कोलिनियर पॉइंट। नन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसमें क्या होगा कि असमरेखीय बिंदु जो मतलब एक रेखा पर नहीं आए, जैसे कि इस तरह से, मतलब 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक रेखा पर नहीं आए, उसको हम समरेखीय बोलेंगे। जैसे कहेगा कि एक ही प्लेन पर 4 बिंदु ए, बी, सी और डी है, और ये कैसा पॉइंट है? तो ये असमरेखीय है। इसका और सही उदाहरण है, इसको समझने के लिए एक वृत्त ले लीजिए। ये जो वृत्त बना है, ये अनंत बिंदु से है, इस पे अनंत बिंदु है। अगर हम बोल दें कि ये 1, 2, 3, ये 3 बिंदु है, और ये तीनों बिंदु कभी भी एक रेखीय नहीं हो सकता अगर ये वृत्त पर है। वृत्त पर का बिंदु कभी भी एक रेखीय नहीं होगा। वो कैसा होगा? असमरेखीय बिंदु होगा, मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा। इस पे अगर हम और बिंदु ले लें, कितनों क्लोज भी ले लेंगे, तो ये लाइन कभी भी एक रेखा पे तीनों नहीं आएगा। तो ये आपका क्या होगा? असमरेखीय बिंदु, मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये होगा। ये दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। असमरेखीय जैसे आएगा, आप ये बात तुरंत सोच लीजिए कि ऐसा भी होगा एक ही प्लेन पर। लेकिन ये बात ज़्यादा क्लियर कर पाता है कि कोई बिंदु अगर ये वृत्त पर है, वो कभी भी
एक रेखीय नहीं होगा, चाहे 10 बिंदु हो या 50 बिंदु हो या अनंत बिंदु हो, वो सभी आपका असमरेखीय बिंदु होगा, कभी भी एक रेखीय बिंदु नहीं होगा। इतना बात एकदम ध्यान में रहना चाहिए, ये दोनों बात इस टॉपिक को ज़्यादा समझने के लिए। अब इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या करके स्ट्रेट लाइन। देखिए सब लोग लिखिएगा फर्स्ट नंबर में स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। सरल रेखा, इसमें हम लोग सरल रेखाओं की संख्या निकालेंगे। तो सरल रेखाओं की संख्या निकालेंगे तो इसमें सबसे पहला बात ज़रूरत होगा कि एक स्ट्रेट लाइन के लिए मतलब एक सरल रेखा के लिए दो बिंदु 2 पॉइंट्स का ज़रूरत होगा। मतलब आप एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं तो 2 पॉइंट्स का नीड होगा, आपको ज़रूरत होगा। तो देखिए कैसे, तो जैसे कि देखिए 2 पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट जैसे मिला दीजिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, मतलब है कि 2 बिंदु हम अगर मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि 2 में कोई 2 चाहिए, 2 में कोई 2 चाहिए या n में कोई चाहिए, जितना आपको बिंदु देगा उसमें कोई 2 का सिलेक्शन कर लेंगे, कोई 2, तो उसमें आपका बन जाएगा। जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो 1 होगा। आप पढ़े ना 2c2, तो 2 गुना 1 बटे 2 गुना 1, 2 बार लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5c2 है तो 5 गुना 4 2 बार और 2 गुना 1 तो 10 होता है। इसी तरह से तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि अब 3 पॉइंट्स होगा। अब यहाँ पे जैसे 2 से ज़्यादा बिंदु होगा तो अब यहाँ पे 2 बात आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये बिंदु जो है कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर। अगर नॉन कोलिनियर होगा तब ये इस बात को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोलिनियर हो गया, कोलिनियर एक रेखीय हो गया, तब ये बात सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे कि देखिए अभी 3 बिंदु है, नॉन कोलिनियर है, एक ही रेखा पे नहीं है। आप 3 में से किसी 2 का सिलेक्शन कर दीजिए। 3c2 को सॉल्व करेंगे, 3c1 का मान वही होगा जो कि 3c2 का होगा। आप परमुटेशन कम्बिनेशन में पढ़े हैं NCR वही होता है जो NCn-R होता है, ये दोनों सेम ही है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 3 ये 3c1 का वैल्यू 3 होगा। ये चीज़ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखिए 3 लाइन, इससे पता चल रहा है कि 3 लाइन हो रहा है। तो देखिए एक लाइन ये दोनों मिलाने से, एक लाइन यहाँ पे एक बिंदु था, एक लाइन ये दोनों मिलाने से, एक लाइन ये दोनों मिलाने से अब हो गया। लेकिन अगर ये एक रेखीय रहता, अगर ये एक रेखीय तीनों बिंदु रहता तब एक ही स्ट्रेट लाइन बन पाता, ये एक बिंदु है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इसका मतलब है कि हमको देखना है कि वो जो बिंदु दिया है वो आपका कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, मतलब समरेखीय है या असमरेखीय है। तो अगर आपका इस तरह से 5 बिंदु दे दिया और 4 बिंदु दे दिया, कितना सरल रेखा बनेगा? तो हम बोलेंगे 4 में हमको कोई 2 चाहिए, 4 में कोई 2 का सिलेक्शन करेंगे उतने बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे 4 गुना 3 और 2 गुना 1, तो 2 से ये 2 तो 3 गुना 6, तो आपका 6 लाइन बनेगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है अगर n पॉइंट्स है, और n सभी पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो तो कितना पॉइंट बनेगा? तो NC2। जैसे कि देखिए मान के चलिए कि एक मेरा वृत्त है और हम यहाँ पे पढ़े अभी, समझिएगा कि अगर एक वृत्त है इस पे कितनों पॉइंट ले लेंगे, सब क्या होगा? नॉन कोलिनियर होगा, एक रेखीय नहीं होगा। n पॉइंट्स हैं, बोलिए कितना कहेगा कि रेखा बनेगा? तो NC2, n में कोई 2 का सिलेक्शन, तो ये फार्मूला हो गया। n क्या है? बिंदुओं की संख्या, 2 क्या है? तो 2 बिंदु कोई चाहिए,
तो उससे तो ये फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन बटे टू गुना वन, तो n इंटू एन माइनस वन बटे टू। कभी कभी आप यही फार्मूला देखते हैं, इसी से आपका बना जाता है, तो n यहाँ पे बिंदुओं की संख्या, लेकिन हमको वो फार्मूला रटना नहीं है, बस हम क्या बोलेंगे, मेरा जो बिंदु दिया है वो देखना है कि कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर। नन अगर कोलिनियर है तो इसमें से हमको कोई दो सिलेक्शन करेंगे, जितना होगा वही होगा। अब हम आपको इस पे क्वेश्चन बताते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है 5 असमरेखीय 5 असमरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखाओं की संख्या बताइए। सरल रेखाओं मतलब स्ट्रेट लाइंस की संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो अब हमको 5 असमरेखीय बिंदु है, तो हम बोलेंगे ना कि 5C, 5 में कोई 2 का सिलेक्शन कर लेंगे, उतने बन जाएगा, तो 5C2, 5 गुना 4 बटे 2 गुना 1, तो ये 2 से 2, 5 गुना 10 आपका बनेगा। अगर आप 5 बिंदु से आप 2 का अगर मिलाइएगा तो 10 टोटल आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी वृत्त पर 8 बिंदु है, 8 बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखाओं की संख्या है। किसी वृत्त पर 8 बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखाओं की संख्या है। देखिए एक चीज़, अब ये दोनों में तुलना करिएगा, क्वेश्चन में समझिएगा। 5 असमरेखीय बिंदु यहाँ लिखा, लेकिन यहाँ किसी वृत्त पर 8 बिंदु, और हम ये क्या बताए कि अगर कोई बिंदु वृत्त पर होगा तो वो असमरेखीय बिंदु होगा। तो जब वृत्त पे देगा तो ये लिखेगा नहीं कि असमरेखीय है या कैसा है, और ऐसे देगा तो लिख देगा कि असमरेखीय है, मतलब नॉन कोलिनियर है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो मान के चलिए कि कोई वृत्त है, इस पे 8 बिंदु है, कहीं भी ले लीजिए, 4 उधर ले लिए, 4 इधर ले लिए, 8 बिंदु है। हम कोई 8 में से कोई 2 अगर मिला देंगे तो मेरा सरल रेखा बनेगा, और ये सब वृत्त पर है, तो वृत्त पर का जितना भी बिंदु होगा वो सभी बिंदु असमरेखीय होता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 8 गुना 7 बटे 2 गुना 1, 2 से ये 4, 7 के 28, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये 2 था। आपको वहाँ एग्जाम में ये बात फिगर नहीं बनाना है, आप सीधा जानिएगा कि वृत्त पर है, असमरेखीय होगा, नॉन कोलिनियर होगा। इसका मतलब है 8 में कोई 2 का सिलेक्शन जितना तरीके से करेंगे उतने मेरा सरल रेखाओं की संख्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर था 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक समतल ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। आज जितना भी पढ़ेंगे सब इम्पोर्टेंट है।
तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। एक बार में नहीं होता है, 2 बार देखिएगा, ऐसे आसान है। और सब क्वेश्चन को अपने कॉपी में जैसे कि हम लिख रहे हैं आप भी लिखिए, और तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक समतल में 10 बिंदु है जिनमें से 4 बिंदु समरेखीय है। इन बिंदुओं से खींचे जाने वाली सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वाली सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये चीज़ क्वेश्चन है। तो देखिए ये दोनों में थोड़ा सा क्या था, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया था 5 असमरेखीय है। यहाँ पे क्या बोला कि ये वृत्त पर का बिंदु है, तो यहाँ पे समझे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा चेंज है, तो इस बात क्वेश्चन को समझिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। जैसे कि देखिए एक समतल में 10 बिंदु है, जिसमें 4 बिंदु मतलब 10 में 4, जिनमें से 4 बिंदु एक समरेखीय। देखिए एक समतल में 10 बिंदु है, जिनमें मतलब इसी में से 4 बिंदु समरेखीय है, मतलब कोलिनियर है। इन बिंदुओं को खींचे जाने वाली सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए समझिएगा बात, हम 10 में से कोई 2 का सिलेक्शन करेंगे तो मेरा क्या होगा कि कुल आपका सरल रेखा आ जाएगा। लेकिन ये कब करेंगे, जब मेरा 10 में 10 नन कोलिनियर होगा और समरेखीय होगा। लेकिन ये कह रहा है जिसमें 4 बिंदु समरेखीय है और समरेखीय बिंदु, तो ये बात वहाँ पे लागू नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे कुछ गलती किए। क्या गलती किए कि इस चारों से तो उतना लाइन तो नहीं बनेगा, तो जितना लाइन इससे आपका बना होगा इसमें वो तो ज़्यादा हो गया, तो इसको घटाना पड़ेगा। तो 4C2, 4 में से 2 करके कितना बनेगा, तो 4C2 बनेगा। और ये चीज़ बनने का चांस नहीं है क्योंकि ये समरेखीय है, मतलब एक ही रेखा पर है। अगर एक ही रेखा पर है तो ये तो ज़्यादा बन गया, तो इसको घटा दिए। लेकिन आपके मन में आएगा तो कम से कम एक रेखा पे एक लाइन तो बनेगा, तो इसके लिए एक जुड़ जाता है। तो यही आपका होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये होगा। अब देखिए इसको और हम समझाते हैं। मान के चलिए एक वृत्त इस तरह से है, ऐसे है। अब देखिए यहाँ पे 10 बिंदु टोटल है, 4 आपका है एक ही रेखा पे, तो हम एक बिंदु ये 2 3 4 ये एक रेखा पे हो गया, 4 बिंदु एक रेखा पे। अब 6 बिंदु है, हम 6 बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं। 2 4 1 5 1 6, ये 6 आपका क्या है, नन कोलिनियर है और वृत्त पर का है। वृत्त रहे या अर्धवृत्त, परिधि पर जितना भी रहेगा वो क्या होगा आपका नन कोलिनियर होगा। ये जो 6 है ये नन कोलिनियर है, लेकिन ये तो कोलिनियर है। अगर हम 10 में से 2 का अगर हम ले लिए तो सब का इतना बना। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कुछ गलती हो गया। क्या गलती, इससे आपका कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा, उतना तो नहीं बनेगा, 4C2 तो नहीं बनेगा। तो फिर इसके लिए जितना ज़्यादा हुआ इसको घटा दिए। लेकिन हम यहाँ पे ये बात बोलेंगे कि चलिए 4C2 तो नहीं बना तो उसको घटा दिए, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन तो बन रहा है, इसी के कारण से एक जोड़ दिए। इसमें देखिएगा आप बहुत जगह फार्मूला मिलेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा कि अगर m बिंदुओं में m बिंदु है उसमें n बिंदु एक रेखीय है तो कुल कितने आपका सरल रेखा बनेगा।
मतलब m अगर बिंदु है उसमें n अगर एक रेखीय है तो कितना सरल रेखा होगा, उसके लिए फार्मूला होता है कि MC2, फिर इसमें m में से n एक लीनियर है तो इससे जो बना है ये इसमें आ गया तो इसको घटाना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक जोड़ना पड़ेगा जो कि वो कोलिनियर है। तो ये एक फार्मूला होता है। तो इसको हम उतना नहीं याद रखेंगे फार्मूला, बस सीधा हम इस तरह से सोचेंगे कि 10C2 तब होता जब सब में सब असमरेखीय होता, मतलब है कि नॉन कोलिनियर होता। उसमें 4 कोलिनियर है, इसका मतलब इससे जो बना हुआ सरल रेखा होगा इसमें तो होगा नहीं, लेकिन हम ले लिए तो उसको घटा देंगे, अब फिर उसमें एक जोड़ देंगे, क्योंकि 4C2 ये 4 जो लाइन है वो एक रेखा पे है तो कम से कम एक रेखा तो बनेगा ये वाला, तो उसी को हम जोड़ देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 गुना 9/2 तो 9 पचे 45, इसको सॉल्व करिएगा तो 9 पचे 45 होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुना 3/2 तो 3 दूना 6 और प्लस 1 तो 45, इसमें घटेगा 5, क्योंकि 6 में 1 घटेगा तो 5, तो ये हो जाएगा 40, टोटल 40 संख्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। मेन बात यहाँ पे ये समझना है कि घटाए क्यों फिर एक जोड़े क्यों, ये बात क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा अब 4। इस क्वेश्चन में मेन बात यही था कि हम घटा क्यों रहे हैं फिर एक क्यों जोड़ रहे हैं। फिर देखिए उसी तरह से हम एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सोचिएगा और बनाइएगा फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन देखिए 4 में कह रहा है कि एक तल मतलब एक ही प्लेन में 8 बिंदु है, में 8 बिंदु है जिनमें से 3 बिंदु एक रेखीय है मतलब कोलिनियर है। इन बिंदुओं को दो मिलाने पर कितनी सरल रेखाएं बनेगी, कितनी सरल रेखाएं बनेगी। देखिए 8 बिंदु है जिनमें 3 बिंदु एक रेखीय है, 8 बिंदु है जिसमें 3 बिंदु एक रेखीय है। इन बिंदुओं को 2-2 मिलाने पर कितना, तो हम बोलेंगे 8C2 बन जाता अगर सब में सब नॉन कोलिनियर रहता, लेकिन 3 कोलिनियर है, इसका मतलब है इससे उतना तो नहीं बनेगा, तो जो इसमें हम ज़्यादा ले लिए, इस 3 को हम यहाँ पे 8C2 तब करते जब 8 बिंदु नॉन कोलिनियर होता, मतलब असमरेखीय होता, लेकिन कोलिनियर होने के कारण इससे जो बना होगा इसको घटा देते हैं, क्योंकि उससे उतना नहीं बनेगा। ये घटाने के बाद लेकिन तीनों बिंदु जो एक रेखीय है तो एक रेखा तो बनेगा, उसको तो जोड़ना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करिए, 8 नीचे 2 है तो 2 बार घटते हुए लिखेंगे, और 2 गुना 1 माइनस 3 गुना 2 और 2 गुना 1 प्लस 1, 2 से 2 खत्म और 2 से ये 4, 7 चौके 28 माइनस 3 प्लस 1 तो 3 में 1 तो -2 और -2 तो ये 26, तो इतना आंसर होगा। तो आपका 26 आपका टोटल आंसर होगा। अब ये हो गया स्ट्रेट लाइन वाला। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, डायगोनल। तो डायगोनल अब हम लोग हेडिंग देंगे, दूसरा नंबर पॉइंट पढ़ेंगे डायगोनल। डायगोनल मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या निकालना है, विकर्णों की संख्या।
इसका अगर फार्मूला देखें, विकर्णों की संख्या बराबर अगर आप फार्मूला देखें तो होता है ये n इंटू n-3/2। इतना ये फार्मूला आपका होता है। ये आता कैसे है नहीं भी याद रहेगा फिर भी आपका बनेगा, समझिए बात को। देखिए विकर्ण बनने के लिए मान के चलिए एक ये चतुर्भुज है, ये एक पंचभुज है और ये एक षष्ठभुज है, ये एक षष्ठभुज है। देखिए इसमें जितना भुजा है उतना शीर्ष होगा, ये शीर्ष होगा। इसमें 5 भुजा है तो इसमें 5 शीर्ष होगा। और ये पांचों शीर्ष जो है एक बिंदु के तरह काम करता है, पॉइंट के तरह काम करेगा। तो ये उसी तरह से है, इसमें 6 बिंदु है। तो देखिए अगर हम विकर्ण का बात करें तो ये विकर्ण होता है। तो हम बोलेंगे कि अगर 4 में से कोई 2 का सिलेक्शन हम कर दें तो ये जो मान आएगा 4 गुना 3/2 गुना 1, तो ये 2 से 2 कटेगा, 3 गुना 6 लाइन बनता है। ये जो 6 लाइन है उसमें विकर्ण तो 2 ही है। तो आप ये बोलिएगा कि ये जो 6 लाइन आ रहा है ये भी लाइन आ रहा है, मतलब भुजा भी आ रहा है। अगर चतुर्भुज है तो 4 भुजा है और इसमें 2 विकर्ण साफ साफ दिख रहा है कि बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो 6 हुआ, इस 6 में आपका भुजा का संख्या भी है और विकर्ण की संख्या भी है, विकर्णों की संख्या भी है, और ये टोटल 6 है। तो अगर हम इसमें भुजा की संख्या को घटा दें तो विकर्ण की संख्या निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना शीर्ष होगा, मतलब वो पॉइंट के रूप में अगर हम ले लें और इससे हम सरल रेखा अगर बना दें तो वो जो सरल रेखा होगा उस सरल रेखा में कुछ भुजा भी आएगा और कुछ विकर्ण भी आएगा। उसी तरह से इसमें भी है। अगर ये 5 भुजा है तो 5 शीर्ष होगा, 5 में कोई 2 का सिलेक्शन, तो 5 गुना 4/2 गुना 1, तो ये 2 से ये 2, 5 गुना 10, टोटल 10 है। तो 10 में क्या है कि आपका भुजा भी है और भुजा भी है और विकर्ण की संख्या भी है, विकर्णों की संख्या भी है, और ये टोटल कितना है 10। उस 10 कैसे तो देख लीजिए, विकर्णों की संख्या तो पहले तो 6 भुजा तो ये हो गया, इस तरह से 6 भुजा हो गया। विकर्ण देखिए, एक विकर्ण 2 हुआ, फिर उसी तरह से 3, इससे 2, फिर इससे भी 2 होगा। देखिए विकर्ण की संख्या यहाँ पे क्या है कि भुजा और विकर्ण की संख्या 10 है। तो यहाँ पे पहले 5 को तो ये हो गया, इसके बाद देखिए 6, 7, 8, 9 और ये एक 10, इस तरह से बन जाएगा। तो इसमें विकर्ण की संख्या देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो इसमें 5 भुजा है और 5 विकर्ण है। उसी तरह से इसमें चतुर्भुज है तो 4 भुजा है और 2 विकर्ण है, तो कौन, तो ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण। उसी तरह से अब हम इतना नहीं फिगर बनाएंगे, अब बोलेंगे अगर ये षष्ठभुज है, हेक्सागोनल है, तो ये षष्ठभुज में तो 6 शीर्ष होगा, और 6 शीर्ष में से अगर हम 2 को ले लेंगे तो ये जो मान आएगा 6 गुना 5/2 गुना 1, तो ये 2 से 3 तो 5 दिया 15 को लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन में आपका क्या होगा, उस स्ट्रेट लाइन में क्या होगा कि आपका भुजा भी होगा और विकर्ण भी होगा, दोनों की संख्या होगा, और ये 15 होगा। क्लियर है? भुजा और विकर्ण की संख्या टोटल आपका 15 होगा। ये हो गया। इसके बाद देखिए भुजा और विकर्ण की संख्या टोटल आपका 15 हो गया। अगर हमको विकर्ण निकालना है तो भुजा घटा देंगे। अगर मेरे पास, आप समझिए, देखिए ये फार्मूला कहाँ से आया,
मान के चलिए कि कोई ऐसा बहुभुज है, देखिए समझिएगा, मान के चलिए कि इस तरह का आपका n भुजा वाला आपका बहुभुज है। तो आप बोलिएगा कि इस तरह से और बहुत सारा है, तो आप बोलिएगा NC2 होगा। ये NC2 का मान NC2 होगा। NC2 में जो बनेगा वो क्या क्या बन जाएगा, भुजा भी बनेगा और विकर्ण भी बनेगा। विकर्णों की संख्या विकर्ण भुजा भी बनेगा और विकर्ण भी बनेगा, यही होगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि विकर्णों की संख्या, विकर्ण, इसमें भुजा की संख्या भी होगा, विकर्णों की संख्या बराबर हम बोल सकते हैं इसको भुजा कितना होगा, जितना शीर्ष होगा उतना भुजा होगा, तो ये n भुजा होगा। तो ये चीज़ हम बोलेंगे NC2 माइनस n। अब यहाँ से सॉल्व करिए, ये होता है n इंटू n माइनस 1 बटे 2 माइनस n, तो ये होगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n बटे 2। तो ये हो जाएगा n इंटू n का स्क्वायर माइनस 3n बटे 2, ये n इंटू n माइनस 3 बटे में 2। यही फार्मूला आया इस तरह से। या तो आप सीधा सोचिए कि इस चीज़ को इस तरह से सोचिए, या तो बोलिएगा कि इसमें n शीर्ष है तो NC2 तो भुजा बनेगा, लेकिन इसमें NC2 तो टोटल स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन n भुजा है तो n को घटा दीजिए, डायरेक्ट यहीं पे आ जाइएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं और फार्मूला आपका होगा। तो फार्मूला याद रहेगा तो ठीक, उससे भी बन जाएगा, नहीं तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन हम 4 लिए हैं, चारों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम में। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 12 भुजाओं के एक बहुभुज के शीर्षों को मिलाने से कितने विकर्ण बनेंगे। विकर्णों की संख्या आपको पूछा गया था। हम लोग विकर्णों का एक फार्मूला पढ़े और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो विकर्णों की संख्या बराबर फार्मूला पढ़े, विकर्णों की संख्या बराबर पड़े n इंटू n माइनस 3 बटे 2, यही फार्मूला था, n इंटू n माइनस 3 बटे 2। n यहाँ पे क्या है, शीर्षों की संख्या, तो यहाँ पे शीर्ष कितना होगा, तो 12 भुजा है। अगर कोई बहुभुज है तो उसमें जितना शीर्ष होगा उतने भुजा होता है, उतने कोण भी होता है। तो 12 भुजा है तो कोण आपका 12 भुजा है तो शीर्ष कितना होगा, तो n होगा। 12 शीर्ष होगा तो n का मान कितना, तो 12 होगा। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्णों की संख्या बराबर n का मान 12, तो 12 गुना 12 में 3 घट जाएगा तो 9 बटे 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, 9 की 54 विकर्ण आपका टोटल होगा। विकर्णों की संख्या कितना होगा, 54। अब है कि इसमें हम ये फार्मूला पे बनाए। अगर फार्मूला नहीं भी पता है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 12 आपका शीर्ष है तो इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अब अगर 12 शीर्ष है तो 12 में अगर हम कोई 2 का सिलेक्शन कर लेंगे तो इसका मतलब है 12 को लाइन बन जाएगा, और ये लाइन जो बनेगा तो इसमें विकर्ण की भी संख्या है और भुजा की भी संख्या है। तो भुजा अगर 12 है तो इसमें 12 हम घटा देंगे, इसी को सॉल्व कर दीजिए। 12 C2 को हम सॉल्व करेंगे तो 12 गुना 11 बटे 2 और माइनस 12, 2 से ये 6 बार में 66 माइनस 12 तो हो जाएगा ये 54। तो इस तरह से हम 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। तो वो पहला तरीका, दूसरा तरीका, जैसे भी हो बना लीजिएगा। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 2, ये कह रहा है कि एक षष्ठभुज के शीर्षों से बनने वाले विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। तो एक षष्ठभुज है तो षष्ठभुज मतलब 6 षष्ठभुज के शीर्षों से, षष्ठभुज है तो 6 भुजा होगा तो 6 शीर्ष होगा। तो यहाँ इस बार n का मान क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पे फार्मूला होगा 6 गुना 6 में 3 गया तो 3 बटे 2
2 से ये 3 बार में 3 तिया 9, इस तरह से। दूसरा तरीका हम यहाँ पे बनाएं तो ये हो जाएगा षष्ठभुज है तो 6 शीर्ष में 2 का सिलेक्शन करेंगे तो इतना लाइन बनेगा। इस लाइन में क्या होगा कि विकर्ण की संख्या भी होगा और भुजा भी होगा, तो भुजा षष्ठभुज है तो 6 भुजा घटा देंगे तो 6 होगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो 6C2 मतलब 6 गुना 5 बटे 2, तो 2 से 3 बार में इसको देखिए 6 गुना 5 बटे 2 और माइनस 6, 2 से 3 बार में 15 में 6 गया 9, इस तरह से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 8 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की कुल संख्या ज्ञात करें। 8 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो भुजा n का मान यहाँ पे 12 है, 8 भुजा वाला तो n का मान 8, तो विकर्णों की संख्या विकर्णों की संख्या बराबर, तो फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2, तो n का मान रखेंगे 8 में 3 गया 5/2, तो 2 से ये आपका 4 5 चौक 20, तो ये आपका 20 हो जाएगा। इसके बाद इसी को हम दूसरे तरीके से बनाएं तो क्या होगा, ये हम बोल सकते हैं 8 में 2 का सिलेक्शन, तो इसमें लाइन बन गया इतना। इसमें अब ये जो लाइन बनता है उसमें विकर्ण भी होगा भुजा भी होगा, तो इसमें हम अगर भुजा घटा दे तो विकर्ण हो जाएगा, क्योंकि हमको विकर्णों की संख्या निकालना है। विकर्णों की संख्या निकालना है तो 8C2 में घट जाएगा कितना, तो 8 गुना 7 बटे 2 माइनस 8, 2 से 4 7 के 28 माइनस 8 तो 20, इस तरह से आपका बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है n भुजाओं में के बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो ये बात आप पढ़ चुके हैं, पहले ही बता दिए हैं, फिर से हम एक बार लिख देते हैं। जैसे देखिए n भुजा है तो विकर्णों की संख्या, तो NC2 जो हुआ इसमें क्या हुआ, तो ये NC2 इतना लाइन बनेगा तो इसमें 2 चीज़ आएगा, भुजा की संख्या प्लस विकर्ण की संख्या। हमको निकालना है विकर्ण बराबर NC2, भुजा उधर घटेगा तो भुजा कितना होगा, तो n भुजा वाला, तो n घट जाएगा। इसी को जब आप सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे n इंटू n माइनस 1 बटे 2 माइनस n, तो ये होगा n, इसको सॉल्व करते हैं तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n बटे 2, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 3/2, क्योंकि 2n और माइनस n, माइनस 2n और 2n माइनस 3n, n कॉमन ले लिए तो यही होगा। तो यही आपका प्रूफ हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको, जैसे कि ये क्वेश्चन हम अपने मन से ले लें, जैसे कि यहाँ पे समझिएगा बात को, क्वेश्चन ऐसा भी आता है, देखिए क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आएगा कि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 20 है, विकर्णों की संख्या 20 है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्णों की संख्या 20 है, इसका मतलब n इंटू n माइनस 3/2 बराबर 20, ये होगा। तो यहाँ पे n इंटू n माइनस 3, तो 20 दूना 40, नहीं n इंटू n, हाँ ठीक है 40। अब हमको यहाँ पे n का मान क्या ले लें कि ये 40 को सेटिस्फाई करे, या तो आप इस 40 को इस तरह से लिख दीजिए जो कि 3 का अंतर हो, तो ये लिख सकते हैं हम 8 गुना 5, इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं 8 गुना 8 माइनस 3। तो 8 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, n को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो 8, तो यहाँ 8 का मान, यह तो ऑप्शन से पुट कर दीजिए n का मान कितना रहेगा। क्वेश्चन इस तरह से आएगा इसमें कि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या अगर 20 है तो उसमें भुजाओं की संख्या कितना है, तो n का मान
n यहाँ पे भुजा है तो भुजाओं की संख्या, या तो कह देगा शीर्षों की संख्या कितना है, तो जितना भुजा उतना शीर्ष, कोनों की संख्या कितना है तो वही बात होगा। तो इस तरह से हम लोग ये विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आएगा त्रिभुज।